हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज हम यूपी एनएमएस एग्जाम साइंस प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट ये दूसरा हो गया। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए और क्वेश्चनों को रट डालिए। और हम ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, वहाँ बच्चों को जो है समझा रहे हैं। और आप लोग एकदम से क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कितने आते हैं एग्ज़ाम में? तो 35 नंबर का प्रश्न विज्ञान से आता है, तो काफ़ी अच्छा एवरेज हो जाता है साइंस का। तो साइंस को तैयार करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन है बैटरी या विद्युत फ्यूज, धनात्मक या विद्युत सेल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं तापमापी, चालन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, विकिरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण। क्या कहते हैं किसी भी माध्यम को? तो विकिरण कहते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर देखेंगे तीसरा कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों का नाम बताइए। आगे से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मतलब आया ही नहीं, तो हम समझ लेंगे कि पादपों का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है अमरबेल, गुड़हल, कटपर्णी या पिचरपाद, गुलाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटपर्णी। क्या हो जाएगा? घटपर्णी। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद कर लीजिए कि पौधे हैं ऐसे हैं जो कीटों को पकड़कर खा जाते हैं, उनका नाम क्या है? घटपर्णी या पादप। हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, धमनियों या लवण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें है? लाल रक्त कणिकाएं। और कभी कभी लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या लिख देते हैं? RBC। RBC भी इसी को बोलते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC। तो एग्जाम में अगर WBC या RBC के बारे में पूछ लेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है? गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। डबल रोटी में जो फफूंद लगता है वो क्या करता है? बीजाणु को उत्पन्न करता है। चलिए हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आना प्रतिबिंब से और दर्पण से भी, कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो उसको क्लियर कर लीजिए। वैसे मेरे एग्जाम तक मेरी प्रैक्टिस सेट देखिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। छठा देखेंगे, छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? आभासी। क्या कहेंगे? आभासी। चलिए एक वीडियो अगर 2 बार देखेंगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, देख लीजिए आप, या स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। और जो नहीं याद हो रहा है उसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, बस। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं? अभयारण्य, पार्क, शहर, चिड़ियाघर। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभयारण्य। क्या हो जाएगा? अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न कि हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? तो दोनों वस्तुओं की चाल से, दोनों वस्तुओं के आकार से, एक वस्तु की दूरी से या दोनों वस्तु की दूरी से। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों वस्तुओं की चाल से। अब हम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम चाल ही पता कर पाएंगे ना कि कौन तेज चल रहा है कौन स्लो चल रहा है। आगे देखेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर परे सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल या बी गुरुत्व बल या पेशीय बल या स्थिर वैद्युत बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घर्षण बल। क्या कहेंगे उसे? घर्षण बल कहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी
कहते हैं? क्या आवृत्ति, आयाम, दोलन, गति या ध्वनि? तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति कहेंगे। क्या हो जाएंगे? आवृत्ति, यानी दोलन गति। अब दोलन गति को क्या हो जाएंगे? जैसे कोई बच्चा है, बच्चा जैसे ये पेड़ है, पेड़ की डाल है और ये क्या है? झूले की रस्सी है। तो कोई बच्चा झूलेगा तो ये ऐसे करके झूलेगा ना बार बार, या हम जो वो वाली घड़ी देखेंगे जो घड़ी के नीचे पेंडुलम रहती है और ऐसे ऐसे बार बार चलती रहती है, तो वो वहाँ क्या होती है? आवृत्ति होती है। चलिए, तो उसे हम कंपन कहेंगे या दोलन भी कह सकते हैं। तो और आवृत्ति क्या होती है? जो बार बार हो, जैसे घड़ी है तो घड़ी क्या करेगी? बार बार चलेगी, तो क्या हो जाएगा वहां पर? जो है आवृत्ति होती है ना, बार बार। आवृत्ति का मतलब ही बार बार होता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या कहते हैं? छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित करते हैं। छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित होता है, या छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित को अर्जित कर लेते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है कि छड़ ऋणावेशित होते हैं और कपड़ा धनावेशित होता है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। छड़ धनावेशित होते हैं और कपड़ा क्या होता है? ऋणावेशित होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव या कभी कभी, कभी नहीं, विशेष दशाओं में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सदैव ही क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण में बराबर होता है, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रति आकर्षित करता है, क्योंकि क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, बी, विजातीय आवेश के कारण, सी, दोनों गुब्बारों पर आवेश ना होना, डी, स्थिर आवेश के कारण। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संचारण होता है? तो शुद्ध वायु से, साधारण वायु से, जल या अम्ल वर्षा से। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी से। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से। तो संगमरमर वहां ताजमहल के पास जो वर्षा होती है प्रदूषण से, तो कैसी वर्षा हो रही थी? अम्ल वर्षा हो रही थी। तो अम्लीय वर्षा हो रही थी, यानी प्रदूषण में जब वर्षा होती तो एकदम से बहुत सारे उसमें गैस मिक्स होते हैं और वो आके संगमरमर पर पड़ेंगे, तो संगमरमर का क्या? क्षरण हो रहा था, यानी वो बेकार हो रहा था। तो किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? जब प्रदूषण बहुत ही वातावरण में हो जाता है। आगे देखेंगे कि वाले पौधे कहलाते हैं कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले, यानी यहाँ थोड़ा सा हो गया कि फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे टाइप हो गया लेकिन मैंने बोल दिया है। तो ये फसल, उर्वरक, खरपतवार की कटाई, तो यानी कि फसल के साथ उगने वाले, जो देखिए कहने का मतलब जो खरपतवार नहीं उगाते हैं फसल के साथ, जो जो फसल नहीं होते हैं, बेकार चीज, जिसको जो है बाद में उखाड़ा जाता है या उस पर दवाएं राउंडअप वगैरह डाला जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो सकता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी खरपतवार निकल आते हैं जो खेतों के अगल बगल आ जाते हैं, जैसे गेहूं के खेतों में भी हो जाते हैं, चना के खेतों में भी हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे कि मलेरिया परजीवी का वाहन है, मादा एनाफिलीज मच्छर का, काकरोच का, घरेलू मक्खी या तितली का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मादा एनाफिलीज मच्छर का मलेरिया परजीवी होता है। देखिए नाम भी याद रखना, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर से होने वाले हैं। अब मच्छरों के नाम भी अलग है, किस मच्छर पे कौन सा परजीवी रहेगा, ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 17 है कि संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है ड्रैगन मक्खी, चींटी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी हो जाएगा। हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तो डैश डैश मशीन द्वारा, यानी निराई द्वारा। अभी हमने खरपतवार को बताया था, तो वो किससे अलग होता है? निराई द्वारा अलग होता है और उसमें दवा भी डाल दी जाती है, लेकिन अगर दवा डालेंगे तो फसल भी बेकार हो जाएगी, इसलिए हम निराई करवाते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निराई राइट आंसर होगा या जुताई, ड्रिप तंत्र द्वारा या कंबाइन द्वारा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कंबाइन द्वारा। क्या हो जाएगा? कंबाइन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ कंबाइन आएगा। आगे देखेंगे चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग,
या किण्वन या संक्रमण। तो ये क्वेश्चन काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है चीनी का अल्कोहल में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किण्वन द्वारा। क्या? किण्वन द्वारा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि रोक देती हैं, क्या कहलाती हैं? तो यीस्ट कहलाती हैं, या जीवाणु, विषाणु, प्रतिजैविक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पर एनएमएस की सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, रीजनिंग, मैथ और साइंस, एसएसटी में जहाँ हिस्ट्री और सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों चीज़ पढ़ाई जाएगी। और आज हम करवा रहे हैं 35 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, जो कि केवल साइंस से ही है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परावर्तित किया जा सकता है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। अब हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके गैस बनाती है, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परावर्तित को कहते हैं? क्या कहेंगे? कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, प्रदूषणकारी या संदूषक। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्बनीकरण हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर, तो अब चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 24 कि प्रश्न नंबर 24 क्या है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किलोग्राम, किलो या कैलोरी ग्राम, या ऊष्मा, किलो जूल ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? किलो जूल ग्राम। राइट आंसर डी हो जाएगा। मात्रक हमेशा साइंस में पूछते हैं, जितने भी मात्रक है, मूल राशियां सबको याद कर लेनी है। आगे देखेंगे कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? तो ए सल्फर, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मैग्नीशियम, जिसे हम क्या कहते हैं, 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 का समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाए? MgO2, MgO, Mg2O2। O से क्या होता है? ऑक्सीजन, Mg से मैग्नीशियम, और 2MgO। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 2Mg और ऑक्सीजन एक होगा और मैग्नीशियम दो उसके अणु होंगे। आगे देखेंगे 28 कुछ नहीं है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस कर लेते हैं, किस धातु की पन्नी या फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्युमिनियम की पन्नी आती है, जो फिर भोज्य पदार्थ यानी जो खाया जाता है खाना, उसको भी, जैसे रोटी को पैक करना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28 कि शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? गोल्जी काय, ऊतक, अंग, कोशिका। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का डी, कोशिका। कोशिका से बड़ी क्या हो जाती है? ऊतक। ऊतक यानी दो या दो से अधिक मिलकर क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र, माध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म शुष्क। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गर्म और आर्द्र हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो इसका तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो किससे नहीं प्राप्त होता है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, घने बालों वाला कुत्ता। इससे ऊन नहीं प्राप्त होता है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, या गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं, चुंबकीय बल, असंपर्क बल, पेशीय बल। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? पेशीय बल। जब हम धनुष को खींचते हैं तो उसमें कौन सा बल लगेगा? पेशीय बल। 32 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? जल में, हवा में, निर्वात में, या लोहा में। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए 33 नंबर देखेंगे, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। सुबह को या शाम को कभी कभी भोर भी लिख दिया जाएगा, भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र को कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है। तो कागज, प्लास्टिक, सूती कपड़ा, लकड़ी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, गैर जैव निम्नीय है। आगे देखेंगे कि अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो H2S या NO2, SO2 या CO2। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, अग्निशामक में यानी आग जलने के लिए क्या आवश्यक है, तो CO2 मुझे चाहिए तभी आग जलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आ जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आलय पर ज़रूर जुड़ जाइए। स्टडी आलय पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टडी आलय जुड़ना मत भूलिए। ये चैनल है हमारा, यहीं पर भी सारी वीडियो मिल जाती है। बाकी आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों से बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।